राम राम भाई सबने। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको जॉब मिल गई है। इस सीरीज में हम सब कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपके स्टडी परमिट के इनिशियल स्टेज से लेकर यहाँ कनाडा आने तक आपकी जॉब कैसे फाइंड आउट करोगे, आप इनिशियल स्टेज पे कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर। आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप आई बटन में पहले एक बार वीडियोस को चेकआउट कर लें। हो सकता है वहां पर ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके आपके लिए। तो आप एक बार प्लीज एक बार चेक कर लें वीडियोस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इनिशियली आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप यहाँ कनाडा आते हो, आते ही आपके पास एक नया एनवायरनमेंट, नया वर्क कल्चर और नए लोग मिलते हैं। तो आपको क्या 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 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपको टेक केयर अपने आप ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैमिली तो है नहीं। तो सबसे पहले जो मेन जो है वो है, आपको डील करना पड़ेगा होम सिकनेस से। होम सिकनेस में आप इस तरीके से ले सकते हो कि यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, यहाँ पर फैमिली नहीं है, तो हर काम आप अपने तरीके से करोगे। कोई ऐसा काम होता है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियली जब मैं आया था तो मैंने टिफ़िन सर्विस अवेल करी थी। कुकिंग मेरा एक जोनरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टिफ़िन सर्विस पे गया और टिफ़िन सर्विस से मेरी हेल्थ ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने कुकिंग खुद सीखी यहाँ पर, और आज के टाइम पर मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, खुद प्रिपेयर करता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। होम सिकनेस में ये भी आता है, और साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, लाइक पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, ब्रदर सिस्टर और जो अपने पुराने फ्रेंड्स होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को टेक केयर करने के लिए, इस चीज़ से डील करने के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट बनाए रखें। कॉन्टैक्ट बनाने का मतलब ये है, डेली बात करो उनसे। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो, या फिर बस में जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, या फिर आप आपके पास ब्रेक है तो आप उसमें एक एक रिदम बनाओ कि हाँ भाई बात करनी है। जितनी ज़्यादा आप बात करोगे उतना ज़्यादा आप लाइक फील कर पाओगे कि हाँ, कि ये होम सिकनेस से आप दूर हो पाओगे। और इसका एक और अच्छा तरीका होम सिकनेस दूर करने का, कि जितने लोगों से यहाँ कनाडा में बात की जाए करो, जितने लोगों से मिल सकते हो करो। मल्टीकल्चर, लाइक आप दूसरे कम्युनिटी से मिलोगे, आप कुछ नया सीखोगे, आपके कल्चर में लाइक नई चीज़ ऐड ऑन हो रही है तो करो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। दूसरी एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो होती है कि आप कम्युनिटी का जो सर्कल होता है उसको चेक कर सकते हो। ग्रुप्स ग्रुप्स बने होते हैं यहाँ पर। जैसे इनिशियली मैं जाता था यहाँ ओंटारियो खालसा दरबार है, गुरुद्वारे वहाँ पर भी जाता था, हिंदू सभा मंदिर है, राम मंदिर है। तो यहाँ पर वॉलेंटरी काम करता था मैं, जस्ट बिकॉज माई मेंटल पीस के लिए। या फिर आपको जो होम सिकनेस हो रही है वो एक तरीके से आपको लाइक आप वॉलेंटरी काम करोगे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने यहाँ पे वॉलेंटरी काम किया है। वो भी आपके लिए बेनिफिट है, प्लस आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप जो है होम सिकनेस वाली चीज से थोड़ा दूर हो सकते हो। उसके बाद आता है कि बिल्डिंग कनेक्शंस। तो जैसे मैंने आपको बात बताई कि आप वॉलेंटरी काम करोगे तो आप कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। आप कॉलेज के अंदर जो है अपने प्रोफेसर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करो, ताकि वो आपकी हेल्प कराएं आपकी जो करियर पाथ पे, जो आपको गोल जो आप सेट करके आए हो। जैसे मान लो अगर आपको आईटी फील्ड में कोई जॉब चाहिए, या फिर कोई स्पेशल रिकमेंडेशन चाहिए, तो प्रोफेसर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वो काइंड ऑफ रेफर कर सकते हैं आपको उस जॉब के लिए। यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रेफरेंस तो आपको लाइक जॉब भी नहीं मिलती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में देखोगे तो वो ये पूछेंगे कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ साथ वो ये पूछेंगे कि आपके सुपरवाइजर का कॉन्टैक्ट नंबर, या मैनेजर का, या फिर वो काइंड ऑफ रेफरेंस पूछेंगे कि वो उनसे बात कर सकें कि आपका नेचर कैसा था काम करते समय। तो यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने कैंपस सपोर्ट, लाइक कैंपस में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बने होते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लाइक होम सिकनेस जैसी कोई चीज़ फील हो रही है तो आप वहाँ जाके शेयर करोगे तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और आपको इनिशियली दिक्कत ये भी आ सकती है कि यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है, यहाँ के असाइनमेंट वगैरह जो बनाने होते हैं, तो उसमें समझने में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो एक कम्युनिटी बनाई होती है, जो एक सपोर्ट बनाया हुआ होता है कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपको हेल्प करेगा आपके असाइनमेंट कंप्लीट करने में भी। या फिर आप जो है इन कम्युनिटीज़ के थ्रू, इन ग्रुप्स के थ्रू है ना, आप पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके टच में आ सकते हो।
इस तरीके से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आपको जॉब की ज़रूरत हुई तो आपको रेफरेंस भी जो है वो मिल जाए। उसके बाद आता है वेदर एडजस्टमेंट। भाई वेदर में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप विंटर में आ रहे हो तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा भी आप फील कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आप दोनों चीज़ों से डील करोगे, वेदर से भी डील करोगे, साथ ही साथ होम सिकनेस से भी डील करोगे। और इवन दो होम सिकनेस के साथ साथ आपको जॉब के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रैवल बहुत करना है। यहाँ हर चीज़ दूर दूर है तो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आते ही आपके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो बस से आप ट्रैवल करोगे या फिर गो ट्रांजिट वगैरह आप यूज़ करोगे, तो उसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है वो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। तो वो एक तरीके से रूटीन में लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, समझने में टाइम लगता है। तो उस टाइम पे थोड़ा आप फील भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप टाइम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, आप टाइम के साथ ईजिली जो है उसे कोप अप कर लोगे। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आता है, मेन पॉइंट ये है कि आपका जो इंश्योरेंस है, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर होता है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, तो उसकी डिटेल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मेरे केस में क्या था, मुझे पता था मेरा इंश्योरेंस है, बट आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो एट द एंड मुझे ये पता चला कि जब मेरा प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया तो मेरे इंश्योरेंस के अंदर थेरेपी और जो है मसाज वगैरह सब इंक्लूडेड था, डेंटल इंक्लूडेड था। वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करा सकता था, बट मैंने वो लाइक मौका खो दिया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये चीज़ ना करें। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर प्लस अपना इंश्योरेंस का जितनी भी डिटेल है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें। इवन दो ये रिन्यू भी होता है, जब भी आपका नया सेमेस्टर, नई फीस आप नेक्स्ट ईयर की पे करते हो तो वो आपका रिन्यू हो जाता है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने ज़रूरी हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको लाइक कुछ भी हो तो आप जाके अवेल कर सकते हो उस चीज़ को। और आपको बेनिफिट भी पता होने चाहिए कि आपकी क्या लिमिट है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कितने अमाउंट तक कवर करती है, आपको वो भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है वो 911 है, तो वो आप सेव करके रखें। और इवन दो जो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप मोबाइल में जो है वो सेव करके रखें। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो किससे कॉन्टैक्ट करें, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप वो एक कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह बना के रखें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या कुछ आप ऐसी चीज़ फील कर रहे हो, तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले या फिर हमें भी पता चले कि लोग किस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है दिमाग के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई बताने वाले बंदे नहीं होते हैं कि हम किससे बात करें। यहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसलिए लोग यहाँ बोलते हैं कि डिप्रेशन जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए, बैठने के लिए दोस्त नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। दैट्स द लाइफ, कनाडा की हार्श रियलिटी यही है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो प्लीज़ कम्युनिटी सेंटर्स में जाइए, टेम्पल्स में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, वहाँ जाके वॉलंटियर काम कर सकते हो, वहाँ जाके बात कर सकते हो। इवन दो अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप ओपन अप नहीं होगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आने वाली है वो आप मिस कर दोगे। सो इस सीरीज़ के हम एंड तक पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो बाकी है इस सीरीज़ की। लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं आपकी पीआर पाथवेज के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सबने।